हे मानव, इस ब्रह्मांड में अगर कोई ज्ञान है वह सत्य ज्ञानी है, यानी कि सत्य सनातन, जो सत्य है सनातन, अजर है, अमर है। अगर ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना है, मानव को मोक्ष प्राप्त करनी है, तो सिर्फ इस ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा और सब मत हैं, वो तो कितना भी विद्यान भजन कर लो, उनका 84 लाख योनियों के चक्कर में ये अपना आत्माएं जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि भोग विलास का उनका साधन है। आज से 50 साल पहले विज्ञान ये भी नहीं मानता था कि नवग्रह भी हैं। आज हमारे शास्त्रों का ज्ञान लेकर सारी दुनिया नवग्रह की खोज में लगे हुए हैं, और कुछ ग्रहों पे तो पहुंच भी गए हैं। अभी तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से गंधर्व लोक की भी अभी इन्होंने खोज नहीं की। गंधर्व लोक में हमारे पृथ्वी के राजा और गंधर्व लोक की कन्याओं के विवाह का वर्णन है, और ये अभी तक एलियन के बारे में ढूंढते फिरते हैं। और इंद्रलोक भी हमारे पृथ्वी के मानव जीवों के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि सबसे पहले जो तपस्वी लोग होते थे वो यानी कि इंद्रलोक, जिसको हम कहते हैं स्वर्गलोक, और कुछ लोग उसको जन्नत भी कहते हैं, उसमें भी हमारे ज्ञानियों का आना जाना लगा रहता था। और जब भी कोई महान तपस्वी तपस्या करता था, इंद्र अपनी अप्सराओं को भेजते थे और उनकी भक्ति को भंग करने के लिए, क्योंकि इंद्र एक देव है, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। उसको डर रहता था कभी ये अपनी तपस्या से इंद्रलोक को प्राप्त ना कर ले। ऋषि महात्माओं को तो कभी कोई इच्छा नहीं होती थी, वो तो इंद्रलोक में पहुंचकर भी निस्वार्थ वापिस आ जाते थे। महाभारत के समय अर्जुन भी इंद्रलोक में गए थे, लेकिन जो लालची राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, वो सबसे पहले तपस्या करते थे, और तपस्या भी शिव की करते थे। शिव आदि है, अनंत है,
राक्षसों का भी है, भूत प्रेतों का भी है, मानव और दानव का भी है, पशु पक्षी का भी है, कि क्योंकि वही उत्पत्ति करता है, वही संहार करता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो वो 5 तत्व उसी से उत्पन्न होते हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब उसी से उत्पन्न होते हैं। और जब यहाँ एक युग का समय पूरा हो जाता है तो फिर वो 5 तत्वों को शिव में ही समा जाते हैं। जब वो शिव में समा जाते हैं 5 तत्व, तो ब्रह्मांड अपने आप ही समाप्त हो जाता है। मैं विश्व के वैज्ञानिक भाइयों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस चीज में उन्होंने पता नहीं खोज की या ना की। ये सारा ब्रह्मांड शिवलिंग में उत्पन्न होता है और शिवलिंग में ही समा जाता है, यानी कि ये लंबे और गोला आकार में है। कभी रिसर्च करे तो इसका, कभी खोज हुई होगी तो उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। और जितना भी विज्ञान है ये पंचतत्व से उत्पन्न होता है, इसलिए विज्ञान की उत्पत्ति में भी भगवान का आशीर्वाद है। अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो फिर विज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हर मानव को चाहिए कि सत्य सनातन को अपनाना चाहिए और जीवन को समझकर अंत समय में मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जीवन जीना भी एक कला है। कुछ लोग तो मानव का जीवन ले लिया और जिंदगी जी उन्होंने कोई राक्षस की तरह जीता है, दूसरों को मारना, काटना, दूसरों का बुरा करना, थोड़ी थोड़ी बात पे किसी की हत्या कर देना, ये सब राक्षस प्रवृत्ति है। कुछ जानवर प्रवृत्ति है, जानवर की तरह अच्छा खाना और शरीर सुख भोगना। अब का युग क्या देखा गया है कि ज्यादातर राक्षस और जानवर प्रवृत्ति की तरफ झुकाव जाता है। जो हमारी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें कोई सत्य और परमात्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जाता। इसलिए आने वाले बच्चों को तो ये नहीं पता होता भी सत्य क्या है। वो तो यही समझते हैं जो हमारे सुख, जो हमें सुख देता है, पैसा सुख देता है, वही भगवान है। सत्य की परिभाषा तो सत्य शास्त्रों में है, सनातन में है। सनातन ही है जो कहता है कि जी और जीने दो। दया, भाव, दान, जप, तप, पवित्रता, ये सब सत्य सनातन के गुण हैं। अगर मानव का शरीर धारण करके अगर ये गुण नहीं है तो फिर वो मानव नहीं है भाई। वो तो फिर अपना जीवन अपना पशुओं की तरह ही अपना जीवन जी रहा है। इसलिए इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना
स्वर्ग से भी अति उत्तम बनाने के लिए सबसे पहले मानव को अपना चरित्र में सुधार करना पड़ेगा। अपने खान पान, रहन सहन, इन सब में सुधार करना पड़ेगा। इतना ये सुधार नहीं होगा, ना तो घरों में शांति आएगी और ना देश में शांति आएगी। अभी क्या हो रहा है देखो, सारी दुनिया में अशांति फैली हुई है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को हराना, एक दूसरे को बुरा करना, ये मानव गुण नहीं है। मानव गुण तो उपकार करने की कला ही मानव गुण है। ये गुण दो ही जगह से मिलते हैं। पहला परिवार के अपने गुण, और दूसरा गुरुकुल से भी ये गुण प्राप्त हो सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हर मानव को सत्य ज्ञान हो, सत्य से जीना सीखे, और सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग कर सकती है। अभी प्रधानमंत्री जी से जब भी हमारी मुलाकात होगी, उसमें 2-3 विषय हैं जो प्रधानमंत्री जी के आगे रखेंगे। पहला, हमारे सनातन ज्ञान में जातियां नहीं होती, सिर्फ वर्ण होते हैं, यानी कि 4 वर्ण। पहला ब्राह्मण, शास्त्रों में वर्ण की और मानव के कर्म की और मानव के शरीर की भी उदाहरण दिया है। मुख को ब्राह्मण कहा गया है मानव शरीर में, क्योंकि मुख से सत्य ज्ञान का प्रचार करना ही ब्राह्मण। ब्राह्मण वही है जो कर्म से ब्राह्मण है, जन्म लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं होता। शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान यही है भी जैसे आपने कर्म किए ऐसे ही अगले जन्म में आपको घर बार और वर्ण मिलेगा। अगर कोई मानव, ये जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन है, हर मानव का जीवन है, ये 2 कर्मों पर आधारित है, एक पिछले जन्म का और एक इस जन्म का। पिछले जन्म में जिसने अच्छे कर्म किए, जैसा कि अच्छा किया, उनको अच्छा परिवार मिला, भगवान की भक्ति करने का उनको सहयोग मिला। तो ऐसे ही जो हमारे समाज में पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, मानव शरीर में क्षत्रिय को कहा गया है कि समाज के रक्षक। जो समाज के रक्षक, जो समाज का रक्षक है वही क्षत्रिय है। ये 2 हाथ हमारे शरीर की, पूरे शरीर की रक्षा करते हैं।
इनको इसीलिए क्षत्रिय की उपलब्धि प्राप्त है। तीसरा व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब है कि समाज के लिए व्यापार करना, धन दौलत करना। मानव शरीर में उसकी पहचान दी गई है। हमारा जो बीच का इंच, जो हम भोजन खाएं, उसको पचाकर हमारे पूरे शरीर में खून का दौर चलता रहे। और चौथा शूद्र। शूद्र का मतलब है सेवक। कोई इसमें नीच भाव या कुछ नहीं है। मानव शरीर में शूद्र की पहचान मानव के पांव से की गई है। अब आप ये देख लो कि मानव का जो पांव है वो सारे शरीर का सेवक है। यानी मूल रूप से अगर पांव नहीं है तो शरीर का भी कोई महत्व नहीं। फिर शास्त्रों में कहा गया है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक जन्म से वर्ण में एक जन्म लेना, जो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के हिसाब से मिलता है। दूसरा इस जन्म के कर्मों के हिसाब से कर्म करना। अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म लिया है और कर्म क्षत्रिय के करता है तो वो क्षत्रिय भी कहलाता है। अगर जो क्षत्रिय ब्राह्मण कर्म करता है, क्षत्रिय घर में जन्म लिया है और कर्म ब्राह्मण के करता है तो ब्राह्मण भी है। जिसने वेश्याय यानी व्यापारी के घर जन्म लिया है और कर्म करता है शूद्र के, तो फिर वो व्यापारी नहीं है, वेश्याय नहीं है, वो शूद्र ही है। और जो शूद्र के घर जन्म लिया है, कर्म क्षत्रिय के करता है, तो फिर वो क्षत्रिय ही है, कर्म से क्षत्रिय है। अगर वो वेश्याय करता है, व्यापार करता है, तो फिर वो शूद्र नहीं, वेश्याय। इसलिए कभी प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में जाति प्रथा खत्म की जाए, वर्ण प्रथा लागू की जाए और विधान लोकसभा में एक कानून बनाया जाए। द्वापर युग तक वर्ण प्रथा थी तो सारी दुनिया पे राज करता था हिंदुस्तान। फिर ये कलयुग शुरू हुआ। कलयुग में जाति प्रथा सबसे ऊपर हो गई और वो ऊपर करने वाले लोग हैं स्वार्थी लोग। जो गुलाम लोग आए उन्होंने एक एक जाति को उठाया और एक जाति से दूसरी जाति के साथ झगड़ा करा दिया। और जो सत्य पे चलने वाले मानव थे, सत्य को मानने वाले लोग थे, और उनको हरा दिया और बाद में उनकी हत्या की और उन पे राज किया। तो इसलिए अगर हिंदुस्तान को विश्व में गुरु की पदवी, महागुरु की पदवी पर बैठना है तो ये वर्ण प्रथा
हमारी लागू होनी चाहिए। और इसके बाद जैसे पंच तत्व को ही सनातन सत्य सनातन में भगवान कहते हैं। जब मंदिर में कोई आरती हो, कोई पूजा हो, तो वहां ये पंच तत्व का होना जरूरी है। इसीलिए हमारे मानव हर कण में भगवान देखते हैं, क्योंकि हर कण में पंच तत्व किसी न किसी रूप में स्थापित है। और ऐसे ऐसे भगत हुए, धन्ना भगत जी जैसे। धन्ना भगत जी एक पत्थर की पूजा करते थे और उसी को भगवान मानते थे। अब भगवान तो श्रद्धा में है, जब वो कण कण में है और मानव की श्रद्धा उस कण से जुड़ जाती है, तो उसी में से उसके साथ दर्शन हो जाते हैं। तो ये तो मानव के ऊपर है कि वो किस रूप में उसको प्राप्त करना चाहता है। अब धन्ना जी दिन रात वो उसका ध्यान लगाते थे। और धन्ना एक किसान परिवार से बिल्कुल सीधे साधे इंसान थे। एक दिन किसी विरोधियों ने उसके साथ साजिश की और वो जिस पत्थर को भगवान मानते थे, जिस सालग्राम को भगवान मानते थे, उसको उठा के दरिया में उसको फेंक दिया। जब धन्ना को पता लगा कि मेरे भगवान को दरिया में फेंक दिया, तो भगवान का नाम लेकर धन्ना भी वही छलांग लगा दी जहां पर उनके भगवान को उसने जल में डाला। जब भगवान ने देखा कि भी ये तो अपनी जान दे देगा, तो वही नीचे से पत्थर ऊपर उठ के आने लगा और धन्ना को प्राप्त हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां भगवान है वहां नहीं है। कुछ देव स्थान हैं, आदिकाल से वरदान मिला हुआ है। किसी भक्त ने तपस्या की और वहां साथ साथ भगवान प्रकट हो गए, आदि शक्ति प्रकट हो गई और वरदान दे दिया, भाई अगर इस स्थान पे कोई भी अपनी मनोकामना लेके आएगा तो उसकी सिद्ध होगी। वो देव स्थान आज भी पूजनीय है और आने वाले समय में भी पूजनीय रहे। लेकिन एक चीज जरूर है, वहां जाने वाले मानव की ये चीज जरूर है कि उसका अंतःकरण कैसा है। या भगवान की यात्रा मौज मस्ती करने के लिए गया है या सच्ची श्रद्धा से गया है। अगर सच्ची श्रद्धा से जाओगे तो बिल्कुल आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो हे मानव, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, कर्म के लिए का खेल है और हर मानव को कर्म करने की आजादी है। जीव तो और भी है, उनको कर्म करने की आजादी नहीं है। उनको तो जन्म के हिसाब से कर्म बंधन में बांध दिया गया है, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। जिस भी जीव का उन्होंने शरीर धारण किया है
भगवान ने उसको उसी कर्म के चक्कर में बांध दिया। जैसे इस संसार में दो तरह के जीव होते हैं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। मांसाहारी जीव हमेशा वो शिकार करके किसी जीव की हत्या करके ही अपना पेट भरेंगे। ये भगवान का विधान है। उनको पाप पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं है। उनको तो अपने कर्म, अपनी योनि के हिसाब से ही अपने कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन जो मानव है, ये मानव शाकाहारी में आता है। अगर कोई मांस, मदिरा या कोई अन्य कोई सेवन करता है, वो अपनी जीव के स्वाद के लिए या ऐसी अवस्था आ जाए कि जहां उसको अन्न प्राप्त ना हो, अपने प्राण संकट में आ जाए, तो वहां पर अपना शिकार करके भी अपना भोजन कर सकता है, अपने जीवित रहने के लिए। यही सत्य ज्ञान संस्था है। इससे जो जो भी जुड़ेगा, सबसे पहले सत्य कर्म के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। जब सत्य ज्ञान दिया जाएगा तो फिर पहले सत्कर्म, फिर सत्य ज्ञान और फिर मोक्ष। और इस संस्था में संसार के हर प्राणी की समस्या का हल किया जाएगा। अगर कुछ संसार में घर में पुत्री पुत्री प्राप्त हो जाती है, पुत्र की इच्छा हो और वो प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये संस्था जो शास्त्रों में ज्ञान है, वो ज्ञान भी उन लोगों को दिया जाए। बाकी भगवान की इच्छा, भाई 100% तो हम नहीं कहते, बाकी वो तो कर्म करने पे और आस्था पे आधारित है। अगर संस्था में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मानव लोग जुड़ते जाएंगे, तो फिर कोई भी राक्षस किसी को डरा धमका कर अपना गुलाम नहीं बनाने देंगे। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, ज्ञान उससे बड़ी सेवा, और दुनिया में जो पाप है वो है विश्वास। अगली जो प्रवचन होंगे उसमें विश्वास के बारे में बताएंगे। विश्वासघात दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्यों है। और अभी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबको कहते हैं, भाई सत्य कर्म करिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है सत्य कर्म करने का, तो संस्था से जुड़िए। संस्था हर तरह से आपकी मदद करेगी। तत् सत्। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ओम। यह जो भगवान का नाम शब्द बोलने जा रहा हूं, ये बहुत अद्भुत है। पहले इन्हीं से हर मानव का,
मानव के रोग का उच्चारण, वो हर मानव के रोग दुख संकट का निवारण होता था। यह आदिशक्ति भगवान शिव का महामृत्युंजय शब्द ज्ञान है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मृक्षाय मामृता। शांति।